गाइस, हम लोग आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नई कहानी के साथ। और आप लोग कमेंट में इस बार रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि पिछला जो हम लोग का 6 ब्लॉग कहानी यूट्यूब पे पोस्ट हुई और आप लोग का जो रिएक्शन है वो सपोर्ट था, बहुत अच्छा था। इस जो पॉडकास्ट होने वाला है उसमें भी आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। और इस समय चैनल पे काफ़ी रिव्यू कम भी आ रहा है, तो आप लोग सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, आप कुछ बताएंगे ओम जी? आज एक एमपी की कहानी है, एमपी में इंदौर की, तो वही कहानी। तो आज एमपी की एक कहानी है और उसके बारे में हम लोग सुना जाएगा कि क्या ऐसा हुआ है एमपी में जो हम लोग चैनल पे बताने वाले हैं। और लास्ट तक जुड़े रहिएगा, एक बहुत अच्छी कहानी है और एक मतलब रियल ही घटना है। मतलब एक तरह पे रियल घटना जब कभी बीत जाती है तो हम उसको जनरली कहानी ही बोलते हैं। तो गाइस चलिए हम सुनते हैं और कुछ कहानी के बारे में डेमो बताइए। डेमो कुछ नहीं है, इसका एक है कि आप अगर कोई आपको बाहर कोई अनजान मिलता है तो उसको जल्दी विश्वास मत करिए जी। और कुछ देर तो जल्दी खाइए, वरना उसके बहुत रेपुटेशन होते हैं जो इस कहानी में आप लोग को सुनने में मिलने वाला है। हाँ गाइस, तो हमें कभी भी बाहर के लोगों से, जब हम कभी बाहर जाते हैं या बाहर के लोग हमें कुछ भी दे देते हैं, हमें तुरंत नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो लोग किसी चीज़ पे करके भी दे सकते हैं, तांत्रिक विद्याओं का उपयोग करके भी कोई चीज़ खाने के लिए दे सकते हैं। तो हमें किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। कहानी का जो हम लोग बताने वाले हैं, जो बीती घटना है, उसका सार यही है कि हमें किसी पे विश्वास तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वो बहुत अच्छा हमारा साथी बन जाए। तो आप स्टार्ट कीजिए कि कौन कौन है उसमें और कौन कौन नहीं। तो ये बात है एमपी में एक जगह इंदौर में दो भाई रहते हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा रहता है। तो जो बड़ा भाई रहता है दोनों योगा के टीचर रहते हैं। जी। योगा सिखाते हैं, योगा क्लासेस लेते हैं। तो बहुत दिनों से ना एक पार्क में योगा अपना करते हैं और सिखाते हैं। तो होता है ना कि पार्क में आते हैं लोग, देखते हैं तो कोई जोड़ने की कोशिश करता है। तो ऐसे एक लड़की इन लोग को मिलती है जो बोलती कि मैं भी योगा में यहाँ से ग्रेजुएट हुई हूँ और मुझे भी आपको के साथ जोड़ना है, आपको के साथ योगा सिखाना है। तो उसको बताती है, प्लान बताती है कि हम लोग इसको यूट्यूब पे ला सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियो डाल सकते हैं, इससे हम लोग अपना एक स्टूडियो बना देंगे, वहाँ पर हम लोग क्लासेस खोल सकते हैं अगर हम लोग अच्छा ग्रोथ होता है यूट्यूब पे। मतलब यूट्यूब की प्लानिंग थी, दो लड़के और लड़कियों की। लड़की मिलती है, कुछ बोलती कि मैं ऐसे से मैं प्लान कर रही हूँ, तो आप लोग क्या जुड़ेंगे मेरे साथ, मैं भी युवा फील्ड से ग्रेजुएशन हुई हूँ यहाँ से। अच्छा। लड़का बोलता है कि हाँ आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन पहले हम लोग आपस में ट्यूनिंग कर लेते हैं, मतलब कि ये बात देखते हैं कि हम लोग कैसा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इन लोग का मिलना होना अच्छा होता है, दोनों भाई का और लड़की का, दोनों मिलते हैं, योगा पार्क में योगा करते हैं। तो वो लड़की ना धीरे धीरे मतलब कि बहुत फ्रैंक हो जाती है जी। पैसा कुछ भी अगर पैसे की जरूरत है तो पैसा देती है इन लोग। लड़की के पास बहुत पैसा हो गया था, मतलब पैसा हो गया था, ये बात नहीं, वो बहुत इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाती है, अगर कुछ भी जरूरत पड़ती तो पहले वो आगे आ जाती है। अच्छा, लड़की बहुत जल्दी, मतलब कि बहुत जल्दी ही फ्रैंक हो जाती है, मतलब एक साथ किसी भी जरूरत पे काम देने लगती है, पैसा में ज्यादा घर से खाना लेके आ जाती है। अच्छा। घर का बना हुआ खीर, ज्यादातर मीठी चीज लाती है, खीर। अच्छा, अपने घर से वो खीर लाती है लड़की? खीर, कभी उन लोगों को पिज्जा खिला दी, कुछ भी। अच्छा। ज्यादा पैसा खर्चा कर दी। और इन लोगों को यूट्यूब पे स्टार्ट किया तो उन लोगों को कैमरा चाहिए था, तो कम से कम शायद 50-60 कैमरा लेके आ गई शूट करने के लिए, वीडियो शूट करने के लिए कैमरा लेके आ गई। तो कुछ इन लोगों लड़कों को डाउट तो होना चाहिए, पर पता नहीं कैसे हुआ नहीं कि इतना जल्दी ज़्यादा मिलके इतना हम लोग सच फ्रैंक कैसे हो गई, ये कैसे हो गई, डाउट ही नहीं हुआ इन लोग को। तो ये सब जो लड़के थे ना घर से बहुत कनेक्ट थे अपने, मतलब मम्मी पापा को अपनी बातें बताते थे कि मम्मी आज मेरे साथ ऐसे हुआ है, तो एक लड़की मिली है। मतलब हम लोग को ग्रुप ग्रुप था, 2 लड़के थे और कुछ दोस्त लोग और थे, हम लोग ग्रुप के साथ लड़की जुड़ी है, वो बहुत मदद करती है हम लोग की, जिस चीज़ जरूरत पड़ती, कैमरा का खरीद के लाइए, महंगा कैमरा हम लोग के लाइए शूट करने के लिए वीडियो जी। दरअसल ग्रुप में लगभग 5-6 लोग थे, 2 भाई थे और 2-3 लड़के और थे, और लड़की थी जो बहुत अमीर थी। तो उसके मम्मी को उतना असर नहीं होता है, लेकिन कुछ दिन बाद अचानक मम्मी फ़ोन करती हैं, उसके पापा फ़ोन करते हैं। अच्छा। कि बेटा लेकिन एक बात, दरअसल तुमने जो लड़की के बारे में बताया था थोड़ा उससे बच के रहना। लड़की से कुछ दिन बाद ऐसा बात था। उसके माता पिता लड़के के बताते हैं? उसके पापा फ़ोन करते हैं। उसके पापा बोलते हैं, लड़का बोलता है क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तो बताते हैं कि तुम्हारी मम्मी को पित्र आए थे। अच्छा, उसकी मम्मी को, जो लड़का था उसकी मम्मी को पित्र आए थे और उसके पापा ने इस बात को बताया। फिर आए थे तो बताया कि देखो बेटा, ने बताया है कि मतलब कि सीधा नहीं बोला, लड़की से बच ही रहना। और गाइस हम बता, एक मिनट,
तो गाइज हम बता दें कि पितृ वो होते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, वही उन्हीं को पितृ बोला जाता है जो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी ग्रंथों के हिसाब से बताया जाता है, राइट। हाँ तो उनके पापा सीधा ये नहीं बोलते लड़की से बच गया ना, अच्छा। बोलते हैं कि थोड़ा समझ गया ना, जो हमारे दोस्त लोग हैं जो हमारे साथ में हैं, थोड़ा समझ गया ना, उससे बच गया ना, वरना पैसे उसके प्राइवेट थे, बोलने की तुम्हारे परिवार में संकट आने वाला है, और तो अच्छा। बच्चों से बोलो कि अपनी संगति सही करें। तो बोलता ठीक है बाबा, अब ऐसी ऐसी तो कोई बात नहीं है, हम लोग तो सब अच्छे लोग हैं, कोई भी हानिकार चीज़ है क्यों पान शराबी तो दूर जाता है, लोग युवा का सीधे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, सब कुछ है। बोला ठीक है रखो फोन, तो लड़का मुक्का लेता फोन को, अब वो सब नए जमाने के बच्चे हैं तो विश्वास करते होते हैं, इतना लोग मतलब ये बोल देते हैं पेरेंट्स, तो लड़के बिल्कुल विश्वास। पर भी जो बड़ा बेटा था तो कुछ मानता था चीज़ों को। अच्छा, बड़ा वाला। हाँ, बड़ा वाला बोलता है कि हाँ ऐसा कोई बात नहीं है, छोटे वाले को बताता नहीं है सब बात। अच्छा। तो एक बार, लेकिन ये बात लड़की थी, जो छोटा भाई था तो ज़्यादा क्लोज हो गए थे लड़की से छोटा भाई था ज़्यादा क्लोज हो चुका क्लोज था। हो चुका था। तो एक रात को फोन आता लड़की का अच्छा। कि मेरे घर पे कोई अभी रहने वाला नहीं है, मम्मी बाहर जाने वाली है, तुम आ जाओ, और रात को मैं अकेले कैसे रहता हूँ, ये चीज़ जो बहुत खर्चा करती थी। तो लड़की ने उस लड़के के छोटे भाई को कॉल किया कि तुम घर पे आ जाओ और हम आज अकेले हैं घर पे, मम्मी नहीं है। तो बोलता है अरे रात के 11-12 बज रहे हैं, मैं कैसे आ पाऊँगा भैया, अभी अकेले पड़ जाएंगे, और मेरे पेरेंट्स ने हम लोग को रात लेट नाइट तक घर के बाहर हैं, पर हम लोग को अपने रूम से बाहर जाने को मना किया है, हम लोग अलाउड नहीं, भैया भी डांटने लगेंगे। तो सबसे ज़्यादा मम्मी फ़ोन छीन लेती हैं लड़की की, बोलती है अरे बेटा कैसे रहेगी, आप लोग दोस्त हो, समझो ना, आ जाओ। मतलब जबरदस्ती करती है उसको उसकी मम्मी कि बेटा मेरी बेटी कैसे रह पाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आ जाओ। जो छोटा भाई रहता है भैया से बोलता है भैया उसकी मम्मी, उसकी जो लड़की है वो फ़ोन किया हमको, बोली कि ऐसा बात है, और उसकी मम्मी भी बोली कि आने के लिए हम लोग बुलाई हैं। अच्छा। और मम्मी बोली कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। तो भैया बोलता है, उसका बड़का भाई बोलता है कि देखो जाना तो तुम जा सकते हो, लेकिन जो उधर का है, जो उधर का इलाका लड़के का, वो रात के लिए सही नहीं है। वो फ़ोन करता है वापस उसकी मम्मी को। अच्छा। बोलता है कि आंटी देखिए अभी तो हम रात को नहीं आ पाएंगे, आप एक काम करिए। अच्छा, जो बड़ा भाई रहता है अपने छोटे भाई को अकेले क्यों नहीं जाने देता है? क्योंकि उसके पेरेंट्स का फोन आ चुका था। अच्छा। विश्वास समझ गया ना, तो उसको भी बैक ऑफ द माइंड बात तो थी कि हम सतत रहना है। कुछ बहाने से बोलता कि ऐसा भी मत करो, मत जाओ जी। तो कुछ दिन बाद बीतते हैं, इस बात को बीतते हैं, सीधा उसकी मम्मी को मना किया था फोन कि भाई लोग नहीं आ पाएंगे, आंटी माफ़ करिए हम लोग को, और हमारे समझी सिचुएशन, हम लोग के पेरेंट्स भी अलाउड नहीं करते लेट नाइट को बाहर, कोई भी हो, तो करके फ़ोन काट देता है। तो ठीक है, कुछ दिन होता है, 4-5 दिन होता है, फिर सीधा लड़की आती है, वो कुछ ना कुछ लेके आए, और ये बात उन दोनों भाइयों ने नोटिस नहीं की, जब भी आए वो तो कभी ना कभी कुछ चीज़ लेके जाए। अच्छा। लड़की कुछ पहना हुआ, बोले अपना टी शर्ट अच्छा टी शर्ट दे दो, अपना दे दो हमको। अच्छा। अपना तुम्हारे शूज़ बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे गॉगल्स बहुत अच्छे हैं, ये हमको दे दो, लेकिन कुछ लेके चला जाए। लड़की जाती थी हमेशा जब तो बात ये था जैसे कि हम लोग का जो इसका पहले वाला पॉडकास्ट था हम लोग का, हाँ जी, जिसमें मैंने बताया था बालकनाथ जी के बारे में। जी, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, और आप लोग नहीं देखे होंगे तो कृपया जरूर जाके वाचिंग कीजिए और अपना रिएक्शन उस पर जरूर दीजिएगा। जिसमें मैंने बताया भी था कि अगर कोई चीज़ हमारे इंसान का चीज़ मिल जाए जिसमें अन्य हो, हमारा बाल हो या फिर हाँ, तो पहले पॉडकास्ट में बताया था कि तांत्रिक विद्या में अगर किसी शरीर के अंग या कोई जानने का चीज़ मिल जाता है तो उसे तांत्रिक पूजाओं से की जा सकती है, उसको काबू में किया जा सकता है। हाँ, और एक और बात ना कि इन लोग को जो लड़की कुछ गिफ्ट दे दी थी क्रिसमस पे, तो एक गिफ्ट तो दी थी, पर वो जो भाइयों ने खोला नहीं था, उसको अपने कवर में रख दिया था। अच्छा, लड़की एक गिफ्ट दी थी उनको भाई भूल गए होंगे। अच्छा। वो भी कवर रख के भूल गए होंगे, भूल गए थे। तो कुछ हफ्ते बीतते हैं, तो लड़की बोलती है कि एक काम करते हैं हम लोग, कि हम लोग अपना जो स्टूडियो है मेरे घर पे खोलते हैं। अच्छा, लड़की बोलती है कि स्टूडियो हम अपने घर पे खोलते हैं। कि हमारे ऊपर जो मेरा फ्लोर है अभी नया बना है, और उस पर हम लोग काम करें, स्टूडियो बना लेते हैं, उसमें हम लोग एडिटिंग का काम कर लेंगे, जो भी अपना काम है वो कर लेंगे। तो दोनों भाई को एक रूम की जरूरत थी कि हम लोग अपना स्टूडियो खोलने का। तो हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तो दोनों भाई और दो कुछ और ग्रुप में लड़की जाती हैं, वो लोग भी जाती हैं, या डेट फिक्स करते हैं कि हम लोग इस दिन तुम्हारे दिन घर आएंगे। अच्छा। जो भी हम लोग अपना सेटअप किया जाएगा, जो भी किया जाएगा, वो लोग पहुँचते हैं।
अब देखते हैं घर तो भाई पूरा घर इलाका तो सुनसान था ही, भाई को पता है इलाका वो सुनसान है, लेकिन घर भी बहुत सुनसान, मतलब कि आज तक घर ही नहीं है। हमने अच्छा, 100 उसके आसपास घर ही नहीं। तो उसके भाई को तो पता ही था हाँ। कि इलाका वो सुनसान है, लेकिन ऐसा जगह कि जहाँ घर उसके आस पास घर ही नहीं है, मतलब पूरा फील्ड टाइप का है। और घर का भी डायरेक्शन अजीब, गेट का डायरेक्शन तुम्हारा वेस्ट ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है, मतलब इस तरफ का हमारा डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट है, और गेट होता नहीं है अक्सर। और अक्सर लोग जहाँ मना करते थे जिस डायरेक्शन में कि उस दरवाजा नहीं होना चाहिए, उसी घर में वैसा ही दरवाजा था। और अजीबो नेगेटिव एनर्जी का, मतलब नेगेटिविटी फैली हुई थी, मतलब इस घर के ऊपर कपड़ा हरा रंग का कपड़ा टांगा हुआ था, पूरा घर ज्यादातर पार्ट छुपे हुए थे, और गेट पे पूरा कपड़ा लगा हुआ था, कहीं आज तक पौधा नहीं था। जब लोग अंदर जाते हैं, बेर जाते हैं, तो लड़की आती है, बहुत अच्छे से वेलकम करती है, आइए आप लोग आइए, ऊपर ले आती है। जब लोग इंटर करते हैं, देखते हैं कि भाई पूरा घर में अंधेरा, कहीं उजाला है ही नहीं, कुछ भी लाइट नहीं जल रहा है। अब देख रहे ऊपर जा रहे हैं तो देख रहे हैं जो पौधे लगे हुए हैं छोटे छोटे, वो लोग मुरझाए हुए हैं। तो अक्सर ना, जैसे कि अगर हम लोग को किसी भी चीज़ को अपवित्र करना होता है, फिर उसमें हम लोग ऐसे तो महसूस करोगे, कभी तुम अपने घर को 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए बंद करके चले जाओ, और जब 2 हफ्ते बाद आओगे अजीब सा लगता है, अजीब सुगंधें भी आने लगती है, और अजीब सा लगता है कि भाई ऐसा हुआ हो रहा है। तो ये सब ये ना काला जादू का प्रक्रिया होता है। अच्छा, अगर तुमको किसी भी चीज़ में नेगेटिविटी डालना है, उसको ढक दो। अगर और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ भी मरे हुए थे, जैसे हमारे पहले बातों के पेड़ों में जान होती है। पेड़ों, बहुत सारे पेड़ों की जान भी मुरझाए हुए करते, तो सब पेड़ हिस्सा होता है। छोटी छोटी बातों को नोटिस करना चाहिए हम लोग। जहाँ तांत्रिक विद्याएं का असर बहुत ज्यादा रहता है, वहाँ पे पेड़ पौधे आपरूपी मुजरा नहीं होते हैं ज़्यादातर। और ऐसा जगह पे तांत्रिक लोग सोचते हैं वहाँ पे लोग जाएं, जहाँ पे नेगेटिविटी होती है, जहाँ पे लोग अपना काम कर सकते हैं। अच्छा, सारे लोग होते हैं, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ से हम लोग पता कर सकते हैं कि यहाँ पे घर में क्या हो रहा है जी। और हम लोग ज़्यादा नॉलेज नहीं है तंत्र शक्ति के बारे में। कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं कि घर में जिस तरीके तुम्हें सुगंध, एक और बात होती है उसमें सुगंध बहुत बेकार रहेगा, अजीब तरह का महक पड़ेगा, घर ढका हुआ है, घर का डायरेक्शन अजीबो गरीब है। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जिससे आपको पता लगता है कि हाँ वो घर अच्छा है या फिर उसके लोग अच्छे हैं कि नहीं। जब देखते हैं कि पर्दा मुरझाया हुआ है, घर ढका हुआ है, ऊपर जाते हैं तो आंटी बहुत वार्म वेलकम करती हैं, गले मिल जाती हैं बच्चों से, लड़कों से गले मिल जाते हैं, छोटे बेटे से। अरे बेटा तुम आ गए, तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे हम, जैसे कि छोटा वाला बेटा जो लड़की से जाते लगता कि वो बेटा उन्हीं का, हाँ, और लगा कि वो बेटा उन्हीं का बेटा है, ऐसा गले मिल रहे हैं। अरे तुमको कब से बुला रहे हैं हम, उस रात को फोन की तुम आ नहीं पाए, आज तक तुम्हारे दर्शन हो गए, आप देखिए बहुत अच्छे, तुम अच्छे हो। तो अब देखो अगर भाई को साथ अजीब लगता है ये ऐसा क्यों ओवर कर रही है। तो उसके और भी दोस्त लोग से लड़कियाँ आती, वो भी लोग ही बोलती हैं कि आंटी कुछ ओवर नहीं कर रही है, तो ऐसा कुछ। तो लोग ऊपर जाके देखते हैं, स्टूडियो तो अच्छा था, तो आंटी बोलती हैं कि आओ बेटा, पहले हम लोग का, जब हम लोग के कुल देवी हैं, घर के देवी हैं, हम लोग कुछ भी नया काम करते हैं तो पूजा करते हैं उस चीज़। तो लोग इसलिए सब की बात तो है नहीं, हर जगह पूजा होता है कुछ शुभ करने के पहले, तो लेके जाती हैं। तो भाई वो जो मूर्ति थी जिस देवी की ना आंटी ने बताया, कुछ सिमिलर तो नहीं था, ना ही हमारे कोई भगवान, जैसे कि जो देख के लगा बड़े भाई को कि किस भगवान की मूर्ति है। उसके मन में बात आई थी क्या ये विष्णु जी हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, कौन सी देवी देवता है, वो समझी में नहीं है। तो आंटी से पूछता भी है कि आंटी किस भगवान का परिकर मूर्ति है। तो आंटी बोलती हैं बड़े हमारे कुलदेव हैं, कुलदेव की मूर्ति। तो सामने वाले हाँ हो भी सकता है, ये तो बात सही है। तो लेकिन यहाँ पे एक बात थी कि वो उस मूर्ति के आसपास तो सुगंध बहुत अजीब टाइप की आ रही थी, तो मूर्ति से सुगंध आसपास से सुगंध बहुत अजीब आई थी। तो लोग बैठते हैं, सब दोस्त लोग बैठते हैं, तो आंटी बोलती कि ये एक काम का, इस पूजे में ना बहुत लोग का जरूरत नहीं है, आप और आपके बड़े भाई, छोटे भाई आए हैं, बाकी दोस्तों को बाहर भेज दो। जो बड़का भाई रहता है बोलता है कि ऐसा कौन सा पूजा है, कुछ डाउट तो आता है। पूजा में ऐसा क्या हुआ कि जो लोग कम लोग की जरूरत पड़ रही है और लोग को बाहर निकाल दिया जा रहा है। पूजा तो एक साथ मिलके करने पे और अच्छी होती है। और जो बाकी जो लड़कियां दोस्त रहती हैं, लड़के रहते हैं, वो लोग बोलते हैं ठीक है हम आंटी बाहर बैठते हैं, हम लोग काम करें ना, स्टूडियो में जाके बैठते हैं जी। तो जाते हैं ऊपर छत पे, तो पूजा में बैठता है छोटा बाबू, बोलते हैं कि बाबू तुम छोटे हो तुम आगे आ जाओ।
तुम आगे भगवान के सामने बैठो। जी। और तब से जो लड़की रहती है, जो उनकी बेटी रहती है, एक बच्चे को लेके आती है जो बिल्कुल सेम उम्र का था, जो उससे छोटा भाई था, उम्र सेम था। अच्छा। बस बात था कि पागल था, अच्छा, वो लड़का मेंटल डिस्टर्ब लग रहा था, Mental disturb था वो जाके बैठती है तो लड़का बोलता है ये कौन है, आंटी ये कौन है? तो बोलता है कि बेटा ये मेरा छोटा बेटा है, मैं तो उसको मिलवाना भूल गई, देखो मेरा छोटा बेटा है, यही पूजा है बैठेगा। तो बैठता है, उसके जस्ट बोल नहीं बेटा, उसके भाई के, छोटे वाले भाई के जस्ट बोला बैठता है। तो उसके एक काम करती हैं, हाथों में हाथ देती हैं, हाथों में उसके हाथ रखती हैं और उस मंत्र का जाप करती हैं। तो इसको बड़े को डाउट होता है कुछ, अच्छा। ये हाथ में हाथ देख हाँ, डाउट तो होगा कि वो अरे, पागल बहुत वाले को clear उसके है। पास हाँ। बैठा दिया और ऐसे जाप कर दिया। रही हैं। जी। तो अब बोलती हैं कि बेटा एक काम करो, ये जल लो और इसको पिलाओ। तो जल उसको पिलाने के लिए देते अपने बेटे को छोड़ दो, उसके भाई को बोलता है हाँ। पिलाओ। उसको बड़ा ही बोलता है, तो अब पूरा सब तक कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर हाँ। बड़ा को डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आप जान जाए कुछ हाँ, भागना है हम हाँ, लोग। क्योंकि बाहर भी और लोगों को निकाल दी और पूजा में भी छोटे भाई को उस पागल वाले के इतना पास बैठा अजीब अजीब काम इतना करवा करने रहे पे हैं। तो बड़ा भाई को पता चल ही गया होगा। काम पर बोलता है कि आंटी कुछ फोन आ रहा है, हम लोग को घर से फोन आ रहा है, हम लोग बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा, बड़ा वाला बोलता है। और उसके भाई का हाथ पकड़ता है, घसीटते हुए ले गया था। छोटे वालों को घसीटते हुए ले चल जाता है। जल्दी बाहर चल। अच्छा। आंटी चिल्ला रही है, बेटा रुक जा बेटा, बस 2 मिनट तक पूजा बच जा बेटा, रुक जा बेटा, बस कुछ समय की बात है, रुक जा बेटा, रुक जाओ। चिल्लाती है आंटी, अरे कहाँ जा, रुक जाओ, मेरे बेटे का जान बच जाएगा, ऐसे बोल उनके लफ्ज थे। हाँ। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। अब ये दोनों भाई जौन अब भागते हैं वहां से, उसको खींचते हुए ले जाता अच्छा, है। अपने भाई को घिसते हुए बचाते और उसके भाई को थोड़ा ना होश थोड़ा कमजोर, ये बताना भूल गया मैं, हाँ। उस प्रक्रिया के होते होते ना उसके भाई का थोड़ा कॉन्शियस में नहीं था वो, मतलब थोड़ा अच्छा, उस पे चला। मतलब कुछ हो चुका था, शुरू हो चुका था। वो आंटी ने बोला ना हाँ। कुछ समय की बात है, रुक प्रक्रिया जाओ। उस पे हो चुकी थी मतलब। दरअसल ये सब घटना के बाद में ये चीज कंफर्म हो चुकी थी, वो बेटे, वो जो उनका ये काम ये कर रही थी आंटी, हाँ। कि उसके बेटे की आत्मा इसमें डाल रही थी अच्छा। बॉडी, क्योंकि उस बेटा पागल था। जी। तो उन आंटी काम ये कर रही थी। हम लोग के ना साइंस में से कि मैं बात करता हूँ अभी महाभारत, कुछ पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ जी जी जी। कि अभी हमारे साइंटिस्ट लोग खोज कर रहे हैं कि इंट्रा विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब क्या इंट्रा वीवो जो भी है, बहुत हाँ। सारे जो कपल फर्टाइल नहीं कर पाते हैं, हाँ, हाँ। उनके आर्टिफिशियल, हम लोग कोई आर्टिफिशियली बच्चा पैदा कर सकते हैं हाँ, हाँ, उनके हाँ। सीमन। ये सब काम पहले हो चुका है। कहाँ पे हो चुका है? मेरे रहता हूँ महाभारत समय में, अच्छा। तो जो राष्ट्र है हमारे, उनके 100 पुत्र थे। हाँ हाँ, वो तो थे ही। अब भाई कोई भी वुमेन 100 लोग को जन्म दे सकती है नहीं। हाँ। अब ये सब काम पहले हो चुका है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि इंट्राव्यू कैसे होता है, इंट्राविट्रो कैसे होता है, ये सब काम पहले हमारे ग्रंथों में लिखा था। अच्छा। जो हमारे उस समय के जो हमारे आचार्य थे, पंडित जी लोग थे, वो सब पढ़ा था, सब नॉलेज था इंटरव्यू इंट्राविट्रो के बारे में। तो ये सब काम भी पहले तंत्र में लिखा हुआ था कि हमारे आत्मा का ट्रांसफर, हम लोग अपनी बॉडी को, आत्मा को दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये भी पहले ग्रंथ में था। ये औरत यही काम कर रही थी, अच्छा। अपने बेटे की जो बॉडी को छोड़ के आत्मा का ट्रांसफर कर रही थी, तो छोटे वाले बेटे भाई से। अच्छा। तभी ना उस बेटे को थोड़ा अजीब, उस भाई को थोड़ा अजीब लगने लगता है। अब मैं जाता हूँ कहानी, तो बड़ा भाई वो खींच ले जाता है बाहर, और बाहर जाते हैं सब, तो थोड़ा भाई सब जो अब फट से मम्मी को फ़ोन करता है, मम्मी फ़ोन उठाती हैं। अब भाई मम्मी को पित्र आ गया, फ़ोन ही फिर पित्र आ गया, अच्छा, फोन पे पित्र आ जाते हैं। पित्र आ जाते हैं मम्मी को। बोलते हेलो मम्मी, बोलता है क्यों भाग आए वहाँ से? मम्मी क्या, मम्मी ऐसे क्या बात कर रही हो, मम्मी ऐसे क्या बात कर रही हो? मैंने मना किया था ना, और कुछ संगति सुधार, अच्छा। हमारे तक पित्र आ चुके हैं। बोले महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया था ऐसा। अब क्या फ़ायदा, अब फिर भाई को कोई नहीं बता सकता। फिर भाई गया, अच्छा। बोलता है महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझने में देर कर दी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हाथ जोड़ता है। अच्छा। पितर बोलते हैं जो तेरे आसपास हनुमान जी की मंदिर है, वहाँ इसको लेके जा और कुछ पंडित से बात कर। फट से भागता है और यात्रा तक, अरे मेरे दोस्त वहीं में अभी, जो लड़कियाँ दोस्त लोग ऊपर ही हैं। फट से फ़ोन करता हूँ उन लोग को, गाइस तुम लोग जहाँ भी अभी जिस भी कंडीशन में हो, कैसे भी हो, वहाँ से जल्दी भागो, वो जगह बहुत खतरनाक है। मैं और मेरा भाई भाग चुके हैं। सभी लोग सभी निकल जाते हैं कूद काट के। रास्ते में फ़ोन आता है आंटी जी का, फिर आंटी फोन करती है, बेटा कहाँ हो बेटा, बस कुछ समय की बात है बेटा, जल्दी आ जाओ बेटा, कुछ समय की बात है। उसको गाली गलौज करता है आंटी से, फ़ोन काट देता है।
चल लड़का जो रहता है वो बड़ा भाई गाली गलौज भी गाली कर देता है। हाँ, तो इतना होने पे तो लोग भाई जब देंगे। उसके तो सामने आके बोलते हैं, हाँ। भाई गया हाँ, हाँ। तो बुझाने लगता बुरा तो लगेगा। सही बात। हम मंदिर में जाता है, अब तो पंडित जी थोड़ा देख के बोलते हैं इसको क्या हुआ है, देखते हैं तो कुछ हनुमान जी की बात है, कुछ ना कुछ तो सही नहीं हो पाता है, तो कभी कंट्रोल में होता है। तो घर पे फ़ोन करता है, मम्मी तो जो मम्मी फ़ोन पे ही बेहोश हो गई थी फ़ोन उठाने के बाद। तो पापा कुछ समय बाद दोबारा फ़ोन करता है, तो आंटी को तो होश था नहीं कुछ। पापा को बताता है कि पापा ऐसा सीन हुआ था। पापा बोलते हैं कि ये काम करो, सब उठा के सामान लेके वापस घर आ जाओ, मतलब जो भी है लेके आओ। तो भाई छोटे बेटे भाई ना राजद पर आ जाओ। मम्मी को उठा, मम्मी वो याद भी करता नहीं, सब कुछ आने वाला किसको याद है। मम्मी पापा को पता कि ऐसा था हुआ है, फिर आए थे मम्मी के अंदर और उन्होंने ऐसा तो बोला तेरा भाई गया। मम्मी को बताते नहीं ये बात। जब घर पहुँचते हैं तो पापा बोलते हैं कि हमारे एक बहुत पंडित जी जाने माने हैं, उन लोग के पास ले जाते हैं, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस जाते हैं, सब पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी दूर से ही देखते ना, जब जैसे होता है ना जो जिनको बहुत सिद्धि होती है, दूर से ही पहचान लेते कि कुछ क्या गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हाँ, हाँ। तो जब जाते हैं तो पहले बोलते हैं पहले मैं और सब काम छोड़ के पहले उसको देखूँ, उस लड़के से बात करूँगा, उसको छोटे भाई से बात करूँगा। उसके पास ले जाते हैं, उसको बुलाते हैं, इधर आओ बैठो। अभी समझ जाए कि उसको बहुत खतरनाक गड़बड़ हुआ है, सर पे हाथ रखते हैं, तो समझ जाते हैं। एक नींबू लेते हैं, नींबू में लवंग डालते हैं, घुमाते हैं, दोनों लोग जमीन के अंदर गाड़ लेते हैं और लड़का उल्टी करता है पूरा। उल्टी करने खाया जाता है खीर पिज्ज़ा जो उनके लड़की से खाया वो जो व्रत चीज़ों के लिए यूज हुआ था, उल्टी वगैरह किया जाता है, उल्टी करता है, बाहर आता है। खाया तो बड़ा भाई भी था, तो इतना असर नहीं किया था क्योंकि ये पूजा में नहीं बैठा, उसने पूजा में इन्वॉल्व नहीं था। तो बाहर निकलता है तब जो भी नेगेटिव थी उसको बाहर करता है। तो जो पुजारी भाई बताते हैं कि औरत थी वो अपने बेटे की जो आत्मा थी इसकी अंदर डालने की कोशिश कर रही थी कि मेरा बेटा वापस सही हो जाए, और इसको वापस से इसको विकलांग करने की कोई पागल करने की कोशिश कर रही थी। बात ये था। तो बताता था बाबा कि हाँ ये बात तुम्हारे पितर भी आए थे और ऐसा ऐसा बताया गया है। तो फिर पंडित सही करते हैं और बोलते हैं कि अभी भी ये खतरा टला नहीं है। अच्छा। अब भी तुम्हारे घर में ऐसी कुछ चीज़ रखी हुई है तो इस अभी भी कुछ वापस असर कर सकती है जी। बोलता है ऐसा कुछ चीज़ सुनी पंडित जी, बोलता याद कर कुछ ना कुछ तो दिया होगा। बोलता हाँ बहुत सारे एक गिफ्ट है हमारे अलमारी में रखा हुआ है। तो बोलते हैं कि वो जो भी सामग्री है उसको लेना और किसी शमशान में जाके फेंक देना, आग में डाल देना। जब जाते हैं वापस बस एक दो हफ्ते बाद जब MP जाते हैं वापस अपने रूम पे जाते हैं, वहाँ से जो सामान लेते हैं और शमशान में डालते हैं और उस जगह ही छोड़ देते हैं। MP में जो रूम था, रूम छोड़ के कोई और रूम ले लेते हैं। MP में दोनों भाई रूम एक्सचेंज कर देते हैं। और अब की बात है, अब वो लोग योगा सिखाते हैं, लेकिन अब लोग दोनों भाई अकेले काम करते हैं। MP में ही काम करते हैं वो लोग। अच्छा, अभी वो लोग MP में ही काम करे पर उस जगह को छोड़ चुके हैं। उधर MP में इंडोर में अब नहीं रहते हैं वो लोग, इंडोर से कहीं और MP में पर इंडोर में नहीं। और वो लोग अकेले काम करते हैं और ये कहानी पे। तो गाइज कहानी बहुत डरावनी थी और आप लोग को हमें पता होगा कितने लोगों का गुस्सम आ गया होगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करने अपना रिएक्शन देकर ज़रूर बताइएगा इस बातों को। और गाइज इस चीज़ों को भी बताइए कि बहुत दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि यूट्यूब पे हम लोग को रिव्यू बहुत कम जा रहा है और बहुत कम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो गाइज आप लोग सपोर्ट जितना करते हैं हम लोग को उतना मोटिवेशन मिलता है। तो गाइज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना रिएक्शन ज़रूर दें। और गाइज ये भी बताइएगा कि पिछला जो पॉडकास्ट अभी हुआ है उससे ये वाला पॉडकास्ट डरावना है कि वही डरावना। तो गाइज ये वाला ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू गाइज।